सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि राजीव भवन के निर्माण का पूरा हिसाब ईडी को सौंपा गया है। ईडी ने मंगलवार को कांग्रेस भवन निर्माण से जुड़े 4 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। गेंदू ने बताया कि 30 पन्नों की विस्तृत जानकारियां तैयार कर ईडी को सौंपी गई हैं। इससे पहले ईडी की टीम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर मामले की जांच कर चुकी थी। अपना जवाब बनाकर जो है ईडी ऑफिस आया हूं और इसका जवाब जो है मैं आज दे दूंगा। 4 बिंदुओं पे जवाब मांगे। 4 बिंदुओं पर जवाब है। अब मैंने अपना जवाब जो है 30 पन्नों का बनाया है और उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा। किस संबंध में जवाब मांगे? यही राजीव भवन का है और कोंटा का है, सुकमा का है और कौन से ठेकेदार का है। ये 4 पॉइंटों में मांगा है। 4 पॉइंटों का जवाब मैंने बना लिया और उनको पेश कर दूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 30वें दिन मंत्रियों को घिरने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्री जी की कोई तैयारी नहीं है। बघेल ने उदाहरण देते हुए कहा कि सावित्री मांडवी के विधानसभा क्षेत्र में जो लिखित उत्तर दिया गया है उसमें दावा किया गया है कि सभी नल कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां नल लगाए ही नहीं गए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अरुण साव के विभाग में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। 13 महीनों में 4000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस काम या प्रगति दिखाई नहीं दे रही। तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गाँव में जल दिया जा रहा है उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और इनकम टैक्स विभाग का उद्देश्य अब केवल कांग्रेस को बदनाम करना रह गया है। बघेल ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो दिल्ली में बने भाजपा कार्यालय का भी हिसाब लिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि छत्तीसगढ़ में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और एकात्म परिसर कार्यालय का पूरा हिसाब किताब भी सार्वजनिक किया जाए। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि जो बात हम लोग कह रहे थे डिस्टिलर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मैं मीडिया के सामने भी बोलता था और हाउस में भी बोला। और जब न्यायालय ने जब आदेश दिया है तो सेंट्रल एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसी हो या सरकारें हैं, उसके गाल में करारा तमाचा पड़ा है। अब वो बिलबिलाए हुए हैं, तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की गई। जितने कांग्रेस भवन बने हैं उसमें जो पीसीसी से जो सहयोग दिया गया है वो पूरा ऑडिट होता है, वो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही ऑडिट होता है, तो उसकी जानकारी में है। और नई जानकारी है तो एक बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि किसी भी संगठन के हों उसके लेखा जोखा हर साल उसको सबमिट किया जाता है, तो उसकी जानकारी में तो है कितना पैसा लगा, कहाँ गया। अब ये लोगों के ध्यान भटकाने के लिए यही काम तो ईडी आईटी का रह गया है कि कांग्रेस को बदनाम करो। और अब हिम्मत है तो मैं तो ही पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जो बना है झंडे वाला में, उसका हिसाब पूछ ले थोड़ा सा। उस दिन भी बोला था यहाँ एकात्म परिसर में थोड़ा सा किराया ले रहे हैं, 1 रुपये फीट में ज़मीन लेके, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। उसको तो नहीं पूछ पाएंगे। या वहाँ जो बना है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 5 स्टार है ना, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। कांग्रेस की पूछेंगे क्या? यदि आप कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषक उन्नति नीति को लेकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ ही किसानों को सम्मान देने और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को बेहतर लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। देखिए, निश्चित ही एमएसपी के बाद किसानों को सम्मान देने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों को खेती में कैसे लाभ कैसे हो सके, ऐसा सोच करके हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना लागू किया है।
और इस योजना के तहत पूरे प्रदेश भर के हमारे किसानों को, खास करके जो धान उत्पादक जो किसान हैं, उनको इसका बेहतर फायदा मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जहां जिस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धान का रकबा के हिसाब से पिछली सरकार में 1 लाख, 1.25 लाख मीट्रिक टन तक जो है धान का उत्पादन होता था, वही हमारे सरकार ने इस योजना को लागू करके हम करीब 1.5 लाख से ऊपर मीट्रिक टन का धान का उत्पादन कर रहे हैं और सीधे इसका लाभ जो है प्रदेश भर के हमारे धान उत्पादक किसान भाइयों को मिल रहा है। धर्मांतरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 10-11 साल से उनकी सरकार है और भारत सरकार की जानकारी के बिना विदेशी फंड नहीं आ सकता। इसके बावजूद धर्मांतरण का खेल बड़े जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विष्णुदेव साय ये स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। 10 साल से 11 साल से उनकी सरकार है और यदि विदेशी फंड आ रहे हैं तो भारत सरकार की जानकारी के बिना तो आ नहीं सकता। और धर्मांतरण का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं, कोई जवाब उनका नहीं है। तो ये स्थिति है। और विदेशी फंड आ रहे हैं तो विदेशी फंड के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है कि 21 लाख बिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी जी को दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा आरोप यदि किसी देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पे लगाते हैं तो ये तो देश के ऊपर देश की जनता जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया और उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। क्या वो जो आरोप है उसकी मौन स्वीकृति है? ये बात पूरे देश में, ये आम बुद्धिजीवी के मन में ये शंका बैठ गई है कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और जवाब नहीं देने का कारण क्या है, उस मौन क्यों है प्रधानमंत्री जी जो बात बात में जवाब देते हैं। तो इस इतना बड़ा आरोप लग गया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे लगा। आज तक कि किसी ने आरोप नहीं लगाया था, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री पे सीधा आरोप लगा है कि 21 लाख बिलियन डॉलर उसको दिया गया है और उसके बाद भारत सरकार चुप है। विधानसभा में सिटी बस संचालन का मुद्दा उठाया गया। विधायक राजेश मूरत ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसाधन से शहर में सिटी बस का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज सिटी बस का संचालन बेहतर ढंग से नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि निगम के पास जितनी बसें थी उनमें से 30% भी नहीं बची है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की है। सामान्य रूप से जेएनयूआरएम योजना के तहत केंद्र सरकार के संसाधन से शहर में सिटी बस का संचालन प्रारंभ हुआ, बस स्टॉप का भी निर्माण हुआ, किस रूट पे चलना चाहिए उसका मार्ग भी निर्धारित हुआ। लेकिन सिटी बस के टेंडर के बाद में जो एजेंसियां थी और जिस प्रकार का सिटी बस का संचालन होना था, जितनी बसें थी उसमें 30% बसें भी आज निगम के पास नहीं बची है। तो कहीं न कहीं जाकर के जिन अधिकारियों को और जिनको इनको संचालन करना था, उन्होंने इन सरकारी योजनाओं पर गंभीरतापूर्वक आम जनता को राहत देने के बारे में जिस प्रकार की मॉनिटरिंग चाहिए थी, उसकी कमी होने के कारण आज धीरे धीरे हमारी सिटी बसें कोलैप्स होना चालू हो गई है। और इसीलिए ये ध्यान आकर्षण किया हूँ ताकि सरकार इन सब विषयों को गंभीरता से ले।